हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आपको पिछले वीडियो में बतलाया गया था इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे का इंटीग्रल ऐसे फंक्शन का ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स दैट इज एफ डैश एक्स डी एक्स। क्या होता है? ई टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, ऐसा होता है। आप ये पढ़ चुके हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये इस पर बेस्ड है, तो जो फंक्शन दो फंक्शन दिया हुआ होगा उसको आपको चूज करना होगा कि कौन सा फंक्शन जो है डेरिवेटिव है, कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पर i इक्वल्स टू क्यू इधर लिख देंगे। तो यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। इसका मतलब है कि यह फंक्शन और ये डेरिवेटिव नहीं है। log x का डेरिवेटिव देख लें, d log sec x, इसका डेरिवेटिव देखते हैं कितना हो जाएगा। log x का होता है log sec x का, तो 1/sec x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log sec x का 1/sec x। फिर sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x होता है। sec से कट गया, कितना बचेगा? tan x। इसका क्या मतलब है कि tan x जो है यह डेरिवेटिव है। ये log x आपका फंक्शन है। फंक्शन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ सपोज करेंगे हम, लेट log sec x को फंक्शन ऑफ x सपोज करेंगे। लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log sec x ऑफ फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x? एफ डैश एक्स इक्वल टू डी लॉग sec x विथ रेस्पेक्ट टू क्या? log x, विथ रेस्पेक्ट टू sec x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x। क्यों? कैसे समझेंगे कि हम? तो log इज द फंक्शन ऑफ sec x एंड sec x इज द फंक्शन ऑफ x। तो log x का हम sec के रेस्पेक्ट में और sec x का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे। अब log x का डेरिवेटिव d log x बाई डी एक्स। log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x होता है। वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x वाले sec x हो, tan x हो, तो क्या हो जाएगा? 1/tan x, 1/sec x, इस तरह से। तो 1/sec x हुआ इंटू sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? d sec x। आपको याद रहना चाहिए d sec x होता है sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x। तो sec x का डेरिवेटिव हो गया sec x इंटू tan x, और जो sec x से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? क्या? tan x। तो f डैश x का वैल्यू tan x आ गया, f x का वैल्यू log sec x आ गया। अब ध्यान देंगे, tan x log sec x है फंक्शन ऑफ x, tan x है f डैश x। तो इंटीग्रल i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस f डैश x dx, वेयर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू log sec x। लिख देते हैं इतना, और f डैश x यहाँ से उठाकर हम लिखते हैं, यहाँ से उठाकर f डैश x का वैल्यू tan है। तो इसका क्या होता है? e टू द पावर x इंटू इंटीग्रल, इसका इंटीग्रल क्या होता है? e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस c।
ऑफ एफ डैश एक्स का फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर हाँ ठीक, e टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स कितना है लॉग सेक एक्स, e टू द पावर एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस सी इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, यही आपका आंसर हुआ। इंटीग्रल क्या हुआ, तो इसका हम ऐसा करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, e टू द पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं सेक एक्स। कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ लगाया जाता है, जब ब्रैकेट हो ब्रैकेट के बाहर इंटू के साथ कोई नंबर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। तो सेक एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स प्लस सेक इंटू टैन, सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स इंटीग्रल आई इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव बना चुके हैं, आपको सारा फार्मूला याद रहना चाहिए। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, सेक एक्स का सपोज करेंगे लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स कितना होगा, मतलब डेरिवेटिव क्या होगा डी सेक एक्स बाई डी एक्स। देखिए सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स ये होता है। तो आपका इंटीग्रल का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस ये, इसके बदले में हम क्या देंगे फंक्शन ऑफ एक्स, इसके बदले क्या देंगे हम एफ डैश एक्स, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कर्ली ब्रैकेट सेक एक्स के बदले फंक्शन ऑफ एक्स और सेक एक्स इंटू टैन एक्स के बदले एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका, आप जानते हैं ये फार्मूला है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू रख देंगे, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस सी यही हुआ ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी। दोस्तों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22, उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है आपको बखूबी मालूम है कि इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है ई टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स, ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, यही होता है। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर -1 कर देते हैं, -1, तो -1 करेंगे तो 1 ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ऐड भी करना होगा हमें, तो 1 ऐड करेंगे, पहले से भी 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। ऐसा है, समझ में आ रहा होगा बच्चों। हमने क्या किया 1 सब्ट्रैक्ट किया और 1 ऐड किया, तो ऐड करेंगे तो पहले से 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस। क्यों सब्ट्रैक्ट किए, बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे तो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 आएगा, एक्स प्लस 1 कटेगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। इक्वल्स टू इंटीग्रल एक्स को इधर ले आइए बाया साइड में, बाया इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का हम बाइफरकेट कर देंगे, दो फ्रैक्शन में इसको पार्शियल फ्रैक्शन या कहिए या रेशनल फ्रैक्शन चेंज करेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही तो है। अब यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या करते हैं, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर dx, ऐसा है। अब देखिए एक्स प्लस 1 से स्क्वायर टूट जाएगा, कट जाएगा, ये तो 1 पावर बचेगा। अब इसको फिर से लिखिए तो इंटीग्रल e टू द पावर x कर्ली ब्रैकेट ऊपर क्या बचा है x माइनस 1, नीचे क्या बचा है x प्लस 1, अब प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, इतना आया है। अब ऐसा कीजिए नहीं, इसको फंक्शन ऑफ एक्स मान लेते हैं, लिखते हैं लेट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, इसको हम मानते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो यह u बाई वी के फॉर्म में, किस फॉर्म में है बच्चों, u बाई वी के फॉर्म में, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी, मतलब डेरिवेटिव कब u बाई वी के फॉर्म में कितना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है, तो v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस ऑफ प्रायोरिटी दिया जाएगा डिनोमिनेटर को, चलो डी वी बाई डी एक्स, समझ में आ गया होगा। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालेंगे, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव यू बाई वी के फॉर्म में है, v क्या है एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखिए। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो लिखते हैं एक्स प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 1 बाई डी एक्स माइनस, अब क्या होगा न्यूमरेटर का हो गया, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा और न्यूमरेटर स्टैंडिंग में रहेगा, चलिए कितना हुआ, तो हमारे सामने फंक्शन ऑफ एक्स का भी वैल्यू है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, एक्स का 1 होता है, 1 का 0 होता है, तो केवल बच गया एक्स प्लस 1 या माइनस एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा फिर 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1 मीन्स माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, एक्स एक्स कट गया है, तो 1 1 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, यही हो गया आपको एफ डैश एक्स का वैल्यू। यहाँ भी तो वही लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू, आप देखेंगे यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स, इसके बदले फंक्शन ऑफ एक्स, चलिए रखिए फंक्शन ऑफ एक्स, किसके बदले फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 के बदले प्लस का चिन्ह, इसके बदले क्या रखेंगे, इसके बदले 2 बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर के बदले क्या रखेंगे आप एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला आपको यहाँ लिखा हुआ है, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू ई टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी। अब उठा के एफ डैश एक्स का फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू रखिए ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी, दिस इज द
required answer. This is the answer of the required. तो यह आपका e टू द पावर x इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन प्लस सी आंसर हुआ। तो बच्चों हमारे सामने एक प्रश्न है कि फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स स्क्वायर इंटू डी। अरे इसमें तो e टू द पावर x है ही नहीं, अब हम करेंगे क्या? हम तो ये फार्मूला जानते हैं, e टू द पावर x इंटू फंक्शन ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, सॉरी इक्वल्स टू e टू द पावर x फंक्शन ऑफ x प्लस सी। ये क्योंकि इसमें तो e टू द पावर x है ही नहीं, तो ऐसा करते हैं, इसे पुट करते हैं, log x को कुछ मान लेते हैं, z मान लेते हैं, पुट log x इक्वल टू z, पुट करिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट तो 1 बाई एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड, इक्वल टू डी जेड। अब डी एक्स का वैल्यू क्या होगा? एक्स डी जेड हो जाएगा। डी एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स इधर डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो एक्स इंटू डी जेड, ये हुआ डी एक्स का वैल्यू। एक और बात, लॉग के डेफिनेशन से आप जानते हैं, लॉग किसको कहते हैं? 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। 2 के बदले 1 नहीं होना चाहिए, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ, ये हुआ 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हुआ। इसी को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? log 8 टू द बेस 2, ये टू द बेस इधर था, वही बेस log का भी होगा, इक्वल्स टू 3। log के बारे में आप समझ गए होंगे कि 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8, ऐसा कोई भी हो। इन जनरल a टू द पावर x इक्वल टू n, देन log n टू द बेस a इक्वल्स टू x, ऐसा होता है। तो यहाँ पर log x इक्वल टू z है और यहाँ बेस क्या है? e है। ध्यान दीजिए, बेस अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता है। यहाँ पर बेस कितना था? बेस जहाँ अलजेब्राइक होगा वहाँ पर तो e होगा, स्मॉल e, जिसका वैल्यू e का वैल्यू ग्रेटर देन 2 लेस देन 3 होता है। e का इस्तेमाल कहाँ होता है? आयलर फार्मूला में, e टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें इस्तेमाल होता है। तो log x टू द बेस इक्वल्स टू z, दिस इम्प्लाइज, इसको मिटाते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? हो जाएगा e टू द पावर z, x इक्वल टू e टू द पावर z। चलिए अब आराम से रखिए i का वैल्यू, इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रल का साइन और 1 बाई लॉग एक्स। लॉग एक्स को हमने मान लिया था z, तो 1 बाई जेड लिखेंगे, माइनस चिन्ह देंगे, 1 बाई जेड स्क्वायर लिखेंगे और dx के बदले क्या लिखेंगे? x डी जेड, और फिर x के बदले e टू द पावर z लिखेंगे। चलिए अब अगला स्टेप में लिखते हैं, इंटीग्रल e टू द पावर z ब्रैकेट 1 बाई जेड माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डी जेड। ऐसे ये तो वही फार्मूला है जी, ये फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ z, ये इसका डेरिवेटिव, और लेट इसको मान लीजिए फंक्शन ऑफ 1 बाई जेड, फंक्शन ऑफ z इक्वल टू 1 बाई जेड। चलिए 1 बाई जेड को फंक्शन ऑफ z मानिए, तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश जेड कितना होगा? अरे 1 बाई जेड का कितना होता है जी? 1 बाई माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। ये पहले पढ़ चुके हैं आप डेरिवेटिव में कि अगर 1 बाई जेड हो तो एफ डैश एक्स क्या होता है? 1 बाई जेड स्क्वायर का माइनस निगेटिव ऑफ 1 बाई जेड स्क्वायर होता है। सो द रिक्वायर्ड इंटीग्रल इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर जेड
कर्ली ब्रैकेट डालिए, 1/z के बदले फंक्शन ऑफ z रखिए, प्लस -1/z स्क्वायर के बदले f डैश x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ f डैश z रखिए इंटू dz। हाँ तो देखिए कितना होगा, ये फार्मूला तो यहाँ लिखा हुआ है। क्या होता है, e⁻z फंक्शन ऑफ z प्लस c होता है इक्वल्स टू e⁻z। अब फंक्शन ऑफ z तो हम तो मिटा दिए 1/z, हाँ है तो लिखा हुआ 1/z प्लस c, यही होगा इक्वल्स टू e⁻z कितना था, तो log x को हमने z माना था, याद रखिए log x को हमने z माना था। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ log x रख देंगे। तो e⁻log x और इंटू 1/log x प्लस c। अब हम जानते हैं कि e⁻log x बराबर x होता है, x/log x प्लस c। तो बच्चों e⁻log x का वैल्यू x होता है, x/log x प्लस c, x/log x प्लस c। यहाँ पर e⁻log x बराबर x, ये फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। चलिए रहने दीजिए। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके पास आए।